हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, और हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, और बॉन्ड लाइन नोटेशन से कैसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां तक पढ़ लिया था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, जल्दी आओ। आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसका रीजन कुछ भी हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो या डिफरेंट टाइप के कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन हो, कार्बन चेन लेंथ हो, ब्रांचिंग हो, साइक्लिक हो, मल्टीपल साइक्लिक हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं तो इसको डिवाइड किया जाता है। उसको स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये हमारे सिलेबस में है। सो सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए किसका, नाम लिखने का। और सिस्टमैटिक तरीका जो नाम लिखने का है उसे हम कहते हैं IUPAC। क्या कहते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो व्हाट इज IUPAC? IUPAC एक यूनियन है जो रूल्स बनाती है, ठीक है। तो IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। आपको बहुत सारी चीजें पहले से आती होंगी, लेकिन मेरा काम है कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम डिस्कस करते हैं किसका, हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बताओ? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली, कंपाउंड्स containing only carbon, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड क्या, हाइड्रोजन। तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन बच्चों हाइड्रोकार्बन्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। थोड़ा सा ब्रॉड क्लासिफिकेशन, अल्केन, अल्केन्स और अल्कीन्स, ठीक है, एंड अल्काइन्स। अल्केन्स क्या होते हैं बोलो? जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कोई पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको क्या कहते हैं हम? अनसैचुरेटेड। उनको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज हम इस पर फोकस करेंगे, पहले अल्केन्स पर, साइक्लो अल्केन्स पर, बाईसाइक्लो पर, स्पायरो पर। फिर हम डिस्कस करेंगे अल्कीन अल्काइन, और फिर हम फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर की बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग? ये एक तरीके की होमोलोगस सीरीज है, जैसा हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर रहे थे। CnH2n+2, ठीक है। इसमें अल्कीन में क्या होगा? CnH2n। ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। ये किसका होगा? अल्काइन का होगा। इज दिस क्लियर? तो अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हमें करना है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़े तो सबसे पहले बच्चों हम बातचीत करते हैं। लिखना तो नहीं है ना आप? साथ साथ मैंने बोला था लिखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे किसकी? अल्केन की।
ठीक है, सबसे पहले बातचीत करते हैं अल्केन्स की। ओके, अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें एक एक करके अप्लाई करने हैं। सबसे पहला रूल बताओ क्या है? अगर अल्केन है मतलब कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और एक कार्बन एंड से दूसरे कार्बन एंड तक हमें जाना है। ठीक है, एक कार्बन एंड से दूसरे कार्बन एंड तक हमें जाना है, चाहे हम स्ट्रेट जाएं चाहे हम जिगजैग जाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस छोटे से मॉलिक्यूल में बताओ कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे? ये वाली 1 2 3 4 5, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेक्ट है बच्चों? ये करेक्ट है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे जिगजैग हो। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कार्बन चेन्स हैं जो लॉन्गेस्ट है, इफ मोर देन वन कार्बन चेन्स हैव मैक्सिमम कार्बन एटम्स। ठीक है, इफ मोर देन वन कार्बन चेन्स, if more than one carbon chains have maximum carbon atoms, तब क्या करेंगे? तब हम वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। अब जैसे मान लो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये वाली जो कार्बन चेन है ये हमने बच्चों सिलेक्ट कर ली, और इस चेन को जो हम सिलेक्ट करते हैं, ये जो ऑरेंज में मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं हम पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। और जो ये छूट गया, इसको क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं साइड चेन्स। क्या बोलते हैं? साइड चेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? साइड चेन्स, या इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैक्सिमम कार्बन वाली जो चेन है वो एक से ज्यादा है, देन क्या करोगे? देन सिलेक्ट कार्बन चेन विद क्या? मैक्सिमम साइड चेन। जिसमें साइड चेन ज्यादा हो उसको सिलेक्ट करेंगे। इज इज क्लियर? जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब बच्चों ये मॉलिक्यूल है, छोटू मॉलिक्यूल में कराता हूं, आपको तो पता ही है, छोटू मॉलिक्यूल ही कराता हूं मैं। 2 बार मैंने लिख दिया सेम मॉलिक्यूल है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर 2 क्वेश्चन दे दिया है। नहीं, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्यों हंसते हो आप? इट हर्ट्स। ओके, बढ़े आगे। तो बताओ कौन सी चेन सिलेक्ट करें? ये चेन सिलेक्ट करें? एक बार चेक कर लेते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। इज दिस क्लियर? अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये तो यार वैसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, अब सेम हो गया। ओके, तो ये हम चेन सिलेक्ट करते हैं, ये हम चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 बराबर है। लेकिन इसमें कितनी साइड चेन है? 2 है। एक ये साइड चेन है और एक ये साइड चेन है। आ रहा है समझ में? और इसमें कितनी साइड चेन है? केवल एक ही है। तो विच इज करेक्ट सिलेक्शन? दिस इज करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग।
क्या मैं समझ पाए? पक्का? तो हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बराबर हैं तो वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या है, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। क्या है? राइमिंग इज इंपॉर्टेंट। मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। ओके, करो, कॉपी करो। हो गया? सिंपल है ना? ये तो बहुत सिंपल है। देखो, मेरे साथ साथ चलते रहोगे, होमवर्क करते रहोगे, तो एवरीथिंग विल बी सिंपल, एवरीथिंग विल बी सिंपल। और अगर आपने सोचा ये कौन आ गया, ठीक है, और आपने सोचा कि यार इसकी बात क्यों माने, और आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकते। ओके, मिटा दूं इसको। ऐसे मैं कभी कभी करता हूं, आवाज निकालता हूं, तो घर पे बच्चे बोलते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस ज्यादा देखता है। यार मैं ओरिजिनल एक्टिंग करता है, ऑगी की एक्टिंग थोड़ी करता है। इसको मिटा दूं? और भाई जल्दी बोलिए, हाई टाइम नहीं है, हाई मिटा दूं? ओके, तो बचपन के कॉन्सेप्ट का ही भूल नहीं जाना रहे। ओके, तो समझ रहे हो ना आप लोग? आगे बढ़े। तो ये था सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब एक बार आपने चेन सिलेक्ट कर ली, क्या कर ली, चेन सिलेक्ट कर ली, तो इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो जाएंगे। एक पेरेंट चेन जो आपने सिलेक्ट करी है, और दूसरी जो आपने इग्नोर मारी है, जो मेन चेन से बाहर चली गई है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, साइड चेन। क्या बोलेंगे? साइड चेन। क्या बोलेंगे? साइड चेन। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट चेन की। किसकी बात करते हैं? पेरेंट चेन की। ओके, पेरेंट चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में अगर 1 है, एक ही कार्बन है, मीथेन में होता है, तो इस केस में वर्ड रूट क्या लिखते हैं? मेथ। 2 है एथ, 3 है प्रॉप। मिथ भी बोल सकते हैं। एक बच्चे चिल्ला रहा है मिथ, नो प्रॉब्लम, हम लोग जॉन को जान बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 4 क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 क्या बोलेंगे? पेंट, ठीक है। 6 कार्बन अगर होंगे तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। सेप्ट नहीं, हेप्ट। सितंबर चल रहा है, तुम साला मजा ले रहा है, हेप्ट होगा, सेप्ट नहीं होगा। 8 ऑक्ट। 9 नॉन। 10 डेक, ठीक है। 11 ओनडेक। बहुत पुराना गाना, उन दोस त्रेस, नाम सुना है रिकी मार्टिन का? अब सब पुरानी बातें होगी। यू नो अबाउट रिकी मार्टिन? देन लीव इट। ओके, 12 है तो क्या बोलेंगे? डोडेक। ओके, 13 ट्राइडेक। हाँ जी, सिंगर का नाम है। क्या लगा तुमको मैं किसका नाम बोल रहा था? मैं क्या ये तुमसे बोल रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन की आवाज में वो गा के बताओ, बचपन का, और भाई बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे हाई, ऐसा नहीं। ओके, 13 ट्राइडेक। 14 टेट्राडेक। 15 पेंटाडेक। 16 हेक्साडेक। 17, अब सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, अब यहां तक हेप्टाडेक। 18 ऑक्टाडेक। 19 नोनाडेक। 20 कुछ भी है, आइकोस। 21 हेनिकोस। बस यार बहुत हुआ, ठीक है, इतना काम आता है बस, इससे ज्यादा काम नहीं आता। फिर इसके बाद आ जाएगा डोकोस, ट्राइकोस, टेट्राकोस, पेंटाकोस, हेक्साकोस, और फिर 30 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइकॉन्ट।
ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट मतलब 3 टाइम्स 10, ठीक है, ट्राइकॉन्ट। फिर 40 आ जाएगा तो टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। फिर 31 आएगा तो हेनी ट्राइकॉन्ट, दो छोड़ो यार, इट्स इनफ, ओके, इट हर्ट्स। एक बार ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने, मतलब ऐसे मैंने कुछ बोला उससे, तो वो मुझसे बोला सर आपकी बात मुझे यहाँ नहीं यहाँ लगी है, ऐसे कई बार बोल देते हैं यार। तो मेथ, हेथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, सॉरी हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, उनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉन आडेक, आइकोस। याद है? आपको लग रहा होगा सर आपने एक सांस में बोल दिया। हमारे पापी पेट का सवाल है, हमको याद रखना पड़ता है। ओके, समझ गए? तो मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ड रूट से। किससे? वर्ड रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हम सब करो, नमस्ते करो, मुझे नमस्ते। ओके, नमस्ते। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? ओके, कर लिया कॉपी? आगे बढ़े। अब जो बच्चों हमने साइड चेन छोड़ी थी ना, क्या छोड़ी थी? साइड चेन छोड़ी थी, ठीक है। उनका भी तो कुछ ना कुछ नाम लिखना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड रूट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट चेन कार्बन एटम्स। लिखो, वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स, वर्ड रूट represents parent chain carbon atoms, parent chain carbon atoms, ठीक है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है, नॉन डेक, उनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक एंड आइकोस। ओके, अब लेकिन बच्चों साइड चेन्स का क्या करें? साइड चेन्स आर represented एज क्या? अल्काइल ग्रुप्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्काइल ग्रुप्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर? छोटू मॉलिक्यूल से बताता हूं मैं आपको, ये बहुत छोटू मॉलिक्यूल है, ठीक है। व्हाट इज द पेरेंट चेन? बताओ। सो दिस इज द पेरेंट चेन। इज दिस क्लियर? तो 5 की 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द साइड चेन। इज दिस क्लियर? तो जो बच्चों साइड चेन है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्काइल की तरह। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्काइल की तरह। अब जब जो बच्चों इसमें कार्बन नंबर है वो कितना है? जैसे यहां पर एक कार्बन है, तो इसको अगर मॉलिक्यूल होता तो क्या लिखते हैं? CH4। अगर एक कार्बन का मॉलिक्यूल होता तो CH4 लिखते हैं, क्योंकि ये मेन चेन से जुड़ा। तो मेन चेन से जुड़ा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जाकर के मेन चेन से बॉन्ड बनाने वाला है, ये फ्री वैलेंसी है, ये बॉन्ड दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये मेन चेन से जुड़ेगा जाके। नहीं आया? इसका बेटा इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हमने इथाइल बनाया तो ये इस कार्बन से जाके जुड़ेगा। अगर हमने प्रोपाइल बनाया तो ये इस कार्बन से जाके जुड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से जाके जुड़े। आया समझ में? तो इस वैलेंसी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस। इज दिस क्लियर? तो बच्चों इसका अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं? अभी मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, फिर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिखेंगे। इसका नाम हमने क्या लिखा था? वर्ड रूट था मेथ। क्या था वर्ड रूट? मेथ। और वर्ड रूट के बाद हम जोड़ते हैं वाईएल। क्या जोड़ते हैं? वाईएल, ठीक है। तो इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल, इसका नाम
तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं। 3 कार्बन है, प्रोपाइल, प्रोपाइल ही तो होगा। और इसका नाम हम आगे देखेंगे डिटेल में, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। मैंने बोला भी था आपसे, बताया था लास्ट लेक्चर में, सेकंड नंबर पर अगर CH3 तो आइसो बोलते हैं, ठीक है। बट अब इसको डिटेल में देखेंगे, आपको समझ में आ गया। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वर्ड रूट के बाद YL लगाते हैं, वर्ड रूट के बाद YL लगाते हैं। आगे बढ़े, मिटा दूं? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा लेक्चर आज का क्या है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज नंबरिंग। फिफ्थ पॉइंट इज नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग कैसे करते हैं बताओ, नंबरिंग कैसे करते हैं? देयर आर टू एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज वन एंड एंड दिस इज द दूसरा एंड। तो एक एंड से दूसरे एंड तक नंबरिंग करते हैं, जिससे कि साइड चेन्स को लोएस्ट नंबर मिले। इज दिस क्लियर? लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। जैसे मैंने इसकी नंबरिंग करी, अंडरस्टूड? You have to crack IIT JEE with good rank, then the whole Telangana will be, proud of you. Yeah. I know English very well. Okay, first, second, it hurts. Third, 4, 5. तो साइड चेन का नंबर 2 है, ठीक है। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता, कहां से करता बोलो? बनाया ही गलत है, यहां से करता। तो ये गलत है। तो हमें जो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लोकेंट। इसको क्या बोलते हैं? लोकेंट। लोकेंट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ साइड चेन। तो ये 2 है लोकेंट, सेकेंड पोजीशन पर साइड चेन प्रेजेंट है। इसका लोकेंट क्या है? 4 है। इसका लोकेंट 4 है। समझ में आया? तो नंबरिंग शुड बी डन टू प्रोवाइड lowest locant, lowest number to the first side chain. I hope it is clear. ये तो इजी था। अरे इजी था कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, ओके। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो कि ये दिया जाता, तो नंबरिंग कहां से करते? राइट? पक्का पक्का पक्का। यहां से क्या 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3। मजा आ गया, मजा आ गया। ये सही है? कोई प्रॉब्लम? ये सही है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा दिया जाता, अब बताओ दो दो लोकेंट है। अब बताओ कैसे करेंगे? एक बार बच्चों मेन चेन तो सिलेक्ट करो, मेन चेन तो सिलेक्ट करो। मेन चेन ये हो गई। नंबरिंग राइट से। रीजन? पहला लोकेंट शुड बी लोएस्ट। यहां नंबर क्या आ रहा है? 2 4। नंबर क्या आ रहा है? 2 4। और अगर हम नंबरिंग ऐसे करते तो नंबर क्या आता? 3 5 नंबर आता। तो जो फर्स्ट लोकेंट है वो क्या होना चाहिए? लोएस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो टू प्रोवाइड लोएस्ट लोकेंट टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, पहला नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अरे यार आपने कितनी बार पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर, फिर आप बोलो सर आप पढ़ाई क्यों रहे हो? मैं 0 से पढ़ाऊंगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो छोड़ के पढ़ाऊंगा। ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी को? मिटा दूं इसको पक्का कि सब पढ़ाओ सर? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा सकता हूं, आज्ञा है। ओके, मिटा दूं।
साला आज्ञा दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ इसमें सिलेक्शन और नंबरिंग कैसे करोगे? लेफ्ट से। मेन चेन तो बच्चों यही रहेगी, बोलो हां पक्का। नंबरिंग ये रहेगा, तो फर्स्ट लोकेंट 2, सेकेंड, थर्ड, 6। ठीक है, अगर हम राइट से नंबरिंग करते तो क्या आता? 2, 5, 6। इसका सम कितना है? 11। इसका सम कितना है? 13। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। आई बात समझ में? तो अगर फर्स्ट लोकेंट बराबर हो जाए, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, देन गो फॉर सम रूल। आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों? हम सर सेकंड भी देख सकते थे। ये रूल है और रूल कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लोकेंट क्या आ जाए? सेम, देन लुक फॉर सम रूल, देन लुक फॉर सम रूल। ठीक है, इफ फर्स्ट लोकेंट is identical, then look for क्या? सम रूल। और सम रूल के हिसाब से क्या सही है? जिसका सम छोटा है, लोअर सम इज करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, लोअर सम इज करेक्ट नंबरिंग, लोअर सम इज करेक्ट नंबरिंग। इज दिस क्लियर? अब अगर सम रूल भी फेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, कछु कछु क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ठीक है, और 2 बार लिखूंगा मैं, 2 बार लिखूंगा। ठीक है, एक बार मैंने नंबरिंग करी कहां से? लेफ्ट से राइट। दूसरी बार मैंने नंबरिंग करी कहां से? राइट से। There's a problem. समझ गए? तो यहां क्या नंबर आया बोलो? 3, 5। यहां भी क्या नंबर आया बोलो? 3, 5। फर्स्ट लोकेंट आइडेंटिकल, सम रूल आइडेंटिकल, सम भी आइडेंटिकल है। देन व्हाट वी विल डू? देन वी विल लुक फॉर अल्फाबेट। यस, यहां पर 3 पोजीशन पर एक कार्बन बोले तो मिथाइल है, और यहां पर 2 कार्बन है बोले तो इथाइल है। कौन पहले आता है डिक्शनरी में? डिक्शनरी में बताओ। मिथाइल कौन पहले आता है डिक्शनरी में? बोलो। इथाइल। बोलो। इथाइल, ई पहले आता है। तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको छोटा नंबर देंगे, और ये बच्चों रॉन्ग है और ये राइट है। समझ गए? तो पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट लोकेंट, फिर क्या देखेंगे? सम रूल, फिर क्या देखेंगे? अल्फाबेट, डिक्शनरी। ठीक है, तो अगर ये दोनों फेल हो जाएं, देन यू विल अप्लाई व्हाट? अल्फाबेट रूल। समझ गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है, वही लोअर नंबर पा जाएगा। क्लियर? करो कॉपी जल्दी से, मिटा दूं?
ठीक है, ऑल गुड, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों जो मैंने लिखा है, दिस इज ए जनरल फॉर्मूला फॉर राइटिंग IUPAC नेम। मैं हमेशा नाम को ऐसे सोचता हूं, वर्ड रूट, इसके लेफ्ट में क्या है और इसके राइट में क्या, मैं बाद में सोचता हूं। इज इज क्लियर? सो व्हाट वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स इज, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ओके, तो जनरल फॉर्मूला में वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, यहां कहीं कहीं लिखते हैं अपन मेन चेन, नो प्रिंसिपल चेन। ओके, प्रीफिक्स में हम लिखते हैं साइड चेन्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? साइड चेन्स, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग कि मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, और ये तीन ही होते हैं, ANE फॉर अल्केन्स, ENE फॉर अल्कीन्स एंड YNE फॉर अल्काइंस। तो अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वी हैव टू यूज ENE YNE, व्हाट इट, पक्का? और ये बच्चों अभी हम यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। ये किसके लिए काम में लेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। कोई डाउट? क्योंकि अभी हम केवल अल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सफिक्स प्राइमरी भी क्या रहेगा? ANE, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा अल्कीन अल्काइन तो हम ENE YNE काम में लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े तो बच्चों अब हम नाम पर आ जाते हैं सीधा सीधा। जैसे कि हमारे पास एक छोटू सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, यहीं से हमने शुरू किया था। क्या आप इसका नाम लिख सकते हो? कैसे? लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आफ्टर सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट चेन, देखो गिर तो नहीं जाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेक्ट है। यहां से करते 1 2 3 4 आता है। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6, तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। इज इज क्लियर? अब इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे? एन। क्या छूट गया? ये छूट गया, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल, और मिथाइल की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने? ध्यान रहे मिथाइल कहां लगा है ये भी तो बताना जरूरी है। और ये गुरु मंत्र है, एक लेटर, लेटर तो जानते हो ना आप, ये अल्फाबेटिकल लेटर, वो नहीं चिट्ठी, कोई लिखता भी नहीं है चिट्ठी आजकल, लिखता है क्या कोई? कोई पोस्ट वोस्ट करने का टाइम ही नहीं, वो व्हाट्सएप से सब हो जाता है। कबूतर लोग जो पहले चिट्ठी पहुंचाया करते थे, याद है ना आपको? आजकल वो खुद भी व्हाट्सएप ही करते हैं। ओके, तो एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में कोई गैप नहीं होगा, समझ गए? जैसे मैंने इसकी पूंछ को जोड़ दिया ना, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि उनमें कोई गैप नहीं होगा। एक नंबर और एक लेटर के बीच में क्या आएगा? डैश। इज दिस क्लियर? और एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा। नंबर नंबर कॉमा, नंबर लेटर डैश, लेटर लेटर नो गैप। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो ये ध्यान रखना है नाम लिखने में। क्या याद रखोगे? नंबर नंबर, ठीक से बोलो, कॉमा, नंबर लेटर डैश, लेटर लेटर नो गैप, लेटर लेटर नो गैप, ठीक है? ओके, एनी प्रॉब्लम? गुस्से हो गए आप? पक्का? मिटा दो इसको, ये तो कर लिया ना कॉपी आपने? यस। ओके, तो बच्चों करो कुछ क्वेश्चन। आप तो जानते ही हो, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक
कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन करो आप। बहुत सारे बच्चे सोच रहे सर इजी इजी क्वेश्चन कराएंगे, ये सब इजी है कि नहीं है? पक्का सच बोलो। एक बार मैंने बोला सच बोलो तो एक बच्चा बोला सच। वेरी फनी। ओके, ये मिटा दूं? करें स्टार्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर पाए होंगे पक्का। सो 1 2 3 4 5 6 7 अंडरस्टूड? यही किया आप लोगों ने? कोई ऐसा तो नहीं जिसने लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर ली? कर ली क्या? बोलो हाँ। तो ये साइड चेन को क्या एक एक कार्बन की है मिथाइल, मिथाइल तो क्या बोलेंगे 2 बार मिथाइल है। तो जो मल्टीपल टाइम्स आता है उसको अगर मल्टीपल टाइम्स आता है तो बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है? वेरी फनी। 3 मिथाइल 4 मिथाइल, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? तो मल्टीपल टाइम्स अगर आता है 2 टाइम्स तो क्या लिखते हैं? डाई। 3 टाइम्स आता है तो क्या लिखते हैं? ट्राई। 4 टाइम्स आता है तो क्या लिखते हैं? टेट्रा। 5 टाइम्स पेंटा एंड सो ऑन, ठीक है? जैसे यहां पे 2 बार आया है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 3,4। मैंने बोला ना 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, एक 3 पर एक 4 पर है। फिर क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल। ये क्या हुआ? प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है? हेप्ट। फिर सफिक्स प्राइमरी क्या है? एन। यह आंसर। अंडरस्टूड? माथा का ऊपर से तो नहीं जा रहा? वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ। यहां से करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने लिखा ही 8 है। ओके, अब क्या लिखे बताओ? इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो क्या लिखे? इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो अगर एक से ज्यादा साइड चेन्स हैं और उनके नाम अलग अलग हैं तो हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं। इज इज क्लियर? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? इथाइल, तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे? 4,4 डाइमिथाइल। 4,5 डाइमिथाइल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो डाई का डी आएगा और इसमें इथाइल का ई आएगा। ऐसा नहीं है। जो भी मल्टीपल बताने वाले नाम होते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। इसका प्योर नाम क्या है? मिथाइल। इसका प्योर नाम क्या है? इथाइल। तो इथाइल का ई लेंगे, मिथाइल का एम लेंगे। डाई ट्राई तो ये बता रहा है कि वो एक से ज्यादा है। कुछ तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये क्या इतना मुश्किल चल रहा है क्या? तुम लोगों की एनर्जी लेवल ही नहीं कुछ भी। मैं ही मतलब लगाता रहूं एनर्जी है? क्या करूं? डांस करूं? मतलब अभी गाना चालू जो कमरिया, तो फिर अब तुम एनर्जी लेवल देखो तुम्हारा। और मैं तुमसे कोई बात बोल रहा हूं कि तो तुम लोग समझ में आया? आगे बढ़े? हाँ कर लो। ये क्या बात होती है यार? कुछ तो बोलो। क्या मुर्दे हो? जान डालनी पड़ेगी, फूकनी पड़ेगी क्या? यू शुड इंटरैक्ट, यू शुड इंटरैक्ट। तभी तो ऑफलाइन में आए हैं अपन। यस और नो? तो इथाइल का क्या देखेंगे? जोर से बोलो। मिथाइल का क्या देखेंगे?
डाई मिथाइल का क्या देखेंगे? डाई मिथाइल का भी एम ही देखेंगे क्योंकि डाई ट्राई से कोई लेना देना। अब समझ में आया कि मैं क्लास में आया हूं। तुम लोग तो बस खाना नहीं खाया है। ओके, टोटल कार्बन 8, तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन, ऑक्टेन। अंडरस्टूड? बढ़े आगे। रूल में सारे बता दूंगा, पॉइंट्स में सारे कवर कर लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम लोग यहां क्लास में बैठ करके सपने देख रहे हो कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाया, अब बताओ कि मैं कौन सी आईआईटी में जाने वाला हूं। व्हाट रबिश। ओके, नेक्स्ट बताओ, इसका कर लिया? तो यहां से 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, कहीं से भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने यहां से नंबरिंग करी होगी, ठीक है, और कुछ बच्चों ने यहां से करी होगी नंबरिंग। बताओ क्या सही? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सही। इथाइल को छोटा नंबर मिलना चाहिए, मिथाइल को बड़ा नंबर मिलना चाहिए। समझ गए? कोई डाउट? नाम क्या आएगा इसका? 3 इथाइल, 3 इथाइल क्या? 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? एक बच्चे से मैंने इसका नाम पूछा, स्वस्तिक, नाम बताना है, IUPAC। ठीक है, मैं बताऊं? यहां आपने कर लिया? कर लिया? क्या नाम आएगा बोलो? 1 2 3 4 5, क्या आएगा? 3,3 डाइइथाइल पेंटेन, डाइइथाइल पेंटेन। हाउ इज द जोश? IUPAC सर। हाउ इज द जोश? IUPAC सर। ओके ओके, तो ये तो बात हुई बच्चों, बहुत अल्केन ने निपटा भी दिया। क्या सोचते हो आप? खत्म भी कर दिया मैंने। बस एक छोटी सी चीज बची है, जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बची है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन के बारे में हम करते हैं बात। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि ये है, अब ये किसी मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये साइड चेन है। कितने कार्बन है? 4 है। तो बच्चों क्या इसको ब्यूटाइल लिख दें? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इसको ब्यूटाइल लिखोगे तो ये ब्यूटाइल बुरा मान जाएगा। इसका नाम है ब्यूटाइल, और एक नाम के 2 साइड चेन नहीं हो सकती। इज दिस क्लियर? तो इसका नाम क्या लिखें? हट चला इसे ब्यूटाइल। गुड, हट बुढ़वा, गलत है ये। यहां से जहां से मेन चेन से जुड़ा उसको नंबर 1 दे दो, और मेन चेन बना लो, मेन चेन बना लो। कितने कार्बन की है? 3। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा बोलो बच्चों? प्रोपाइल। अब इस प्रोपाइल में फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल है, तो इसको आगे लिख दो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। आगे समझ में? गुस्सा लगा? गुस्सा लगा? ओके, तो ये करो कॉपी। अब हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, क्वेश्चंस करेंगे, इसको करो कॉपी। क्या कह रहे हो? सेकेंडरी सब मैं बताता हूं आपको, वो स्टैंडर्ड नेम्स हैं, सेकेंडरी टर्शरी, ये सब कॉमन नेम्स हैं। ये जो नाम है, ये जो नाम है, ये IUPAC है। और जो सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो, ये सब क्या है? दे आर कॉमन नेम्स। नहीं कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, इन्हीं को यूज करना जो मैंने लिखा है। तो बच्चों पहले अपन करेंगे क्वेश्चन। हाँ, आ गया आ गया आ गया। तो बच्चों हमने कल करे थे क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे हैं ना, और एक बार मैं ना आपको थोड़ा रिमाइंडर डाल दूं कि क्या क्या हमने कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, 4, ये सब कर लिए थे। 5 6 7 8 9 10 12 13, ये सब कर चुके। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को?
पक्का? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कर लिया था, ये भी कर लिया था, फंक्शनल ग्रुप ये भी कर लिया था, किया था घर जाके? मैं कसम किया था, ठीक है। तुमने, तुम्हारे पास वाले किया था घर जाके? शीट ही नहीं है तेरे पास, क्यों? ये आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट डे नहीं आए थे, क्यों? अच्छा ठीक है, अब ठीक है, गुस्सा तो नहीं हो, कोई किसी तरह का कोई मन गिला शिकवा तो नहीं हो रहा? ठीक है, अब एडजस्ट हो गए हो यहाँ पे? पक्का? ये किया था क्या? ये भी कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था, ये करा था आइसोब्यूटेन। ऐसे कौन झूठ बोलता है भाई? आइसोब्यूटेन वाला किया था मैंने। नॉर्मल हेक्सेन, ये अरे कैसे किया था? आईयूपीएसी तो हमने आज बताया है। ये करो, ये करो, ये करो, ये छोड़ा था हमने, ये करो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 27 करो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा एम आपको कूल रख के पढ़ाने का है, मेरा एम कूल रख के किसी को नाराज करने का एम मेरा नहीं है, ठीक है? गुस्सा तो नहीं हो? भद्रकाली आए थे? अच्छा ठीक, करो बेटा करो, हैप्पी हूं मैं, करो जल्दी। So C6H14 has 2 tertiary carbons. Its IUPAC name is दो टर्शरी कार्बन है, ठीक है? उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एक काम करो बच्चों, उल्टा करके देखो इसको, स्ट्रक्चर बना के देखो, किसी तरीके से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? आपने फर्स्ट लेक्चर छोड़ा था तो ठीक, अब करो, उल्टा स्ट्रक्चर बना के देखो। नाम से स्ट्रक्चर बनाना भी तो आना चाहिए, स्ट्रक्चर से नाम तो बना लिया, नाम से स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। ए क्या होगा बताओ? ए क्या होगा? ये सीधा स्ट्रेट चेन, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन। इज दिस क्लियर? तो इसको बच्चों अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एन वेन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हेक्सेन, डायरेक्ट लिखते हैं हेक्सेन। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? अब बी पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट नीचे है, सी ऊपर है, ठीक है? वेरी स्टाइलिश क्वेश्चन। तो इसमें 2 मिथाइल क्या है? पेंटेन है, 2 मिथाइल पेंटेन, ये स्ट्रक्चर होगा बी का। इसमें बताओ डिग्री क्या कार्बन की? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। इट इज क्लियर? सी पार्ट, सी पार्ट बताओ क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन का ये होगा स्ट्रक्चर। समझ गए कि नहीं? बोलो हाँ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और क्या बोल रहे? डी पार्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल, ये स्ट्रक्चर होगा। बोले तो क्या? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। आ गया ना आंसर? सिंपल है, मतलब हमें नाम ही नहीं लिखना पड़ा, हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़े। ऑल क्लियर? ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। दे दूं क्वेश्चन आपको? ये तो मैंने करा ही दिया था क्वेश्चन, ये करो, करा दिया था ये, पक्का? कोई प्रॉब्लम? ओके, ये करो बेटा, ये क्वेश्चन करो। गॉड ब्लेस यू, अगेन गॉड ब्लेस यू। ये करो, आंसर सामने होता तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है ना? आसान हो जाता है। करा ये क्वेश्चन? मैंने मिटा देना, आप क्या मिटाऊंगा मैं? ओके ओके, तो इसकी नंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, नाम क्या होगा? 2, 3, 4, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अंडरस्टूड? क्लियर? और इसकी नंबरिंग, ओ बाबा रे, ये भी वही है। इसकी नंबरिंग, ये भी वही है। ओ बाबा रे, ये भी वही है। यहाँ E2 इंडिया आता है, ठीक है? थोड़ा नीचे समझ रहे ना?
4 5 6, so 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ऑल सेम। डिजाइन बना रखा अलग अलग, समझ रहे हो? जैसे घर पे अपन ये बनाए, कभी कहीं छोटे बच्चे बनाते हैं दीवार पे, तो उनको डांट पड़ती है, बट हमको अप्रिसिएशन मिलता है सबने। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये तो मैंने करा दिया था क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये भी मैंने करा दिया था, हो गया था ना ये क्वेश्चन, हो गया था। अच्छा बच्चों, ये करो, ये जल्दी से करो, ये क्वेश्चन करो। जल्दी से करो, ठीक है? हटा देता हूं मैं। और लॉजिक भी चाहिए, ये नहीं कि आंसर सर एडी, क्यों? क्योंकि देख लिया हमने, ठीक है? खुद करना है। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे यहां पे मिली कि यहां पे 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अल्कोहल में कितने होते हैं? 1, ठीक है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल में 1। बच्चों अनहाइड्राइड में कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं बच्चों बताओ? 3। समझ गए? तो अब एक चीज तो कंफर्म है, एल्डिहाइड में कितने होते हैं? एल्डिहाइड में 1। इज दिस क्लियर? तो एक बार बताओ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 एल्डिहाइड हो गए, इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 एल्डिहाइड मतलब 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 4। तो 4 हो गए, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? सेकेंड, कौन जाता है भाई? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड एंड 1 अल्कोहल। अनहाइड्राइड में कितने? 3 और अल्कोहल में कितने? 1, 4 हो गए, ठीक है? तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? फिर एक बात और है बच्चों, एक बात है, इसका डी निकालो। डी कितना होगा? हाफ इंटू 2 टाइम्स n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 4, एंड हाउ मच इट इज? 3। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है। इज दिस क्लियर? तो इन मॉलिक्यूल्स में, इन फंक्शनल ग्रुप्स में 3 से ज्यादा डी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी ज्यादा डी हो जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 डी है, इसमें 2 डी है, तो एक बार हम चेक करें, एल्डिहाइड 3 ले लिए तो कितना डी होगा? 3। ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना होगा? डी 1, मतलब लेस है, कम तो चल सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के भी हम डी ला सकते हैं। नहीं आया यार, मेरा फेवरेट बच्चा है यार, तो जैसा क्या मुंह बना रहा है ऐसे? कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, गुस्सा आया था अभी? नहीं आया था? ये समझ गए आप? तो DU 3 और 1 तो चल सकता है, अगर DU 4 आ जाता तो गड़बड़ हो जाती। जैसे कि बच्चों इसमें देखो, अनहाइड्राइड फिर भी इसमें भी चल रहा है, क्योंकि अनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड 1 DU, एल्डिहाइड 2 DU, तो चल तो सब में, DU में तो कोई झंझट है नहीं। ऑक्सीजन एटम से ही आंसर आ जाएगा ए और डी। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो बच्चों, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैंने पढ़ाया था ना आपको, किया है आपने? घर पे क्वेश्चन मत किया करो ये वाले, ये क्वेश्चन यही करने के हैं, घर पे करके आते हो? घर पे शीट के क्वेश्चन करो, मिला ना आपको शीट, बड़ा बंडल, वो क्वेश्चन करो। ये तो मैं क्लास में ही करवा रहा हूं, ये कर लिया आप लोगों ने? मैंने करेक्शन करवाया था, नाइट्रोजन से क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है? करो। हो गया? क्लास अटेंड नहीं की? तुम्हारी भी फर्स्ट क्लास है? हाँ कर सकते हो।
ले सकते हो बेटा। आप क्या कर रहे हो, आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले रहे हो, मैं जनरल बात कर रहा हूं, उसमें गलती होने के चांस हैं। और DU और ऑक्सीजन काउंट करोगे तो गलती होने के चांस नहीं है, समझ रहे हो। तो हम तो जनरल बात करें तो ज्यादा बढ़िया है, जनरल बात ज्यादा ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है, करो बेटा। क्या आएगा? हो गया ना, ये तो इजी है। देखो इसमें एक तो डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये साइक्लिक रिंग, एक ये COH की वजह से 1 और एक ये 1, इतना आएगा। एंड हाउ मच इट इज, क्या हुआ? ठीक है, इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7, क्या, आई एम सॉरी, ये ओपन है। ठीक है, कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, अब मैंने बोला था ना इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो। कितने टोटल कार्बन है? C6H6, टोटल कार्बन 6 है और हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम DU का? ½ इंटू 2 टाइम्स कार्बन प्लस 2 माइनस M प्लस T, ऐसे यूज करते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें? 6, तो क्या होगा 2 टाइम्स 6 प्लस 2 माइनस 6, आंसर 4। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? P आंसर। इज दिस क्लियर? इसमें क्या आएगा बताओ? एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड 1 1, एक साइक्लिक 1, और बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और एक साइक्लिक 4, आंसर इज आ गया ना बेटा 7, तो R आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर? इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन DU के आते भी नहीं है, जो अपन ने कर लिया, अच्छे से कर लिया इसको। ठीक है, क्योंकि DU इज नॉट इंपॉर्टेंट, मगर DU यूज करके और कितने आइसोमर बनेंगे वो क्वेश्चन आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से कराता हूं आपको, जो आज मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पर। ठीक है, अभी हम बात कर ही रहे थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की और हमारी थ्योरी का टाइम हो गया, तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के नॉमेनक्लेचर करना पहले अच्छे से सिखाता हूं। अब जैसे बच्चों ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम लिख सकते हो? लिख के बताओ, करो जल्दी। ठीक है, करके बताओ। आज अपन ने अच्छे से पढ़ा ये पॉइंट, तो अच्छे से करके बताओ इसको। देखो पहली बात, मेन चेन सिलेक्ट करें, कौन सी सिलेक्ट करें? स्ट्रेट नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, नंबरिंग यहां से कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? साइड चेन। और बच्चों इसके दो नाम हो सकते हैं, IUPAC ने अकेला इस कॉमन नेम को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे यहां से जहां से जुड़ा है उस फर्स्ट एटम से नंबरिंग स्टार्ट कर दें और 2 की मेन चेन बना लें, और ये एक साइड चेन की तरह हो जाएगा इस मेन चेन में। तो इसको क्या लिखें? 1 मिथाइल इथाइल। क्या लिखें बच्चों? बोलो। 1 मिथाइल इथाइल। और जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये पूरा एक नाम है, 1 मिथाइल इथाइल। ये इथाइल जो था ये साइड चेन था, बच्चा था मेन चेन का, पेरेंट है ना वो मेन चेन, तो उसका क्या था? बच्चा था ये, और ये उसका भी बच्चा है। ठीक है, पोता पेरेंट चेन का। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको 1 मिथाइल इथाइल। और इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है 4। इसका नंबर है 4। ठीक है, अब टोटल कार्बन कितने हो गए? 7। तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन, हेप्टेन लिखेंगे। क्लियर? अब आपको कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ में आया? अभी ये क्वेश्चन करना है हमें अच्छे से, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए तब आप कर पाओगे। ठीक है, अच्छा समझ गए ये? तो अगर वो समझ में आया तो ये तो हो ही जाएगा। करो जल्दी करो।
तुमको समझ में? इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, एनसीईआरटी में भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। आईयूपीएसी का पर्पस ये है कि दो मॉलिक्यूल के एक नाम ना हो जाएं, एक मॉलिक्यूल के दो नाम हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको इससे भी समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर और इससे भी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? और दोनों ही एक्सेप्टेड नाम है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। अब ये करो जल्दी से इसको। नो, केवल आइसोप्रोपाइल एक्सेप्टेड है, बाकी सारे केसेस में प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल सब में आपको स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना पड़ेगा। केवल इसको ओनली फॉर दिस यू कैन यूज, बिकॉज ये एनसीईआरटी ने यूज किया हुआ है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें बताओ। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मजा आ गया। क्या करें? 5 ही ठीक है। अब ये है साइड चेन, एंड व्हाट शुड बी द नेम? 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, एंड व्हाट इज द नंबर? 5। फिर क्या लिखें? डेकेन। मजा आ गया। इज इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन करो। ओके, छोटू छोटू क्वेश्चन है ये। क्या है? नाउ यू डोंट एग्री विद दैट। छोटू है क्वेश्चन, इजी है। सबसे पहले मन में सोचो कि इजी है, तब तो कर पाओगे। करें स्टार्ट? समझ में आ रहा है? क्या करें बोलो? कहीं से भी कर ले। क्वेश्चन की डिजाइन ही ऐसी है क्वेश्चन की कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करें। सो 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 आ रहा है, और यहां से करते 1 2 3 4 5 6, सेम ही आता। अंडरस्टूड? अब बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नाम है, ये कॉम्प्लेक्स नाम है, ये 2 बार आ रहा है, एक जैसा है। समझ में आया? तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन एक से ज्यादा बार आते हैं, तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं बच्चों। 2 है तो क्या लेते हैं? 20। 3 है तो क्या लेते हैं? 30। 4 है तो क्या लेते हैं? टेट्राकिस। 5 है तो क्या लेते हैं? पेंटाकिस, मतलब लिखते हैं। 6 है तो क्या लेते हैं? हेक्सा। समझ गए? किस। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, सेम ही है। क्या नाम लिखेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये इसका कॉमन, मतलब ये इसका नाम है 1 मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन बच्चों ये ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। अंडरस्टूड? और इसके पहले क्या लिखेंगे? 6,7। डाई नहीं लिखेंगे बेटा, 20 लिखेंगे। 2 है ना, 20 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों इसके अंदर डाई ट्राई आ सकता है। इधर देखो बच्चों, ये डाई ट्राई अंदर भी आ सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां 20 लिखते हैं। नहीं आया समझ में? ये अल्टीमेट लेवल है, अल्केन खत्म हो रहा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 12 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ऊन डेकेन, ऊन डेकेन। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब तो अच्छे से समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स। यस, मैं ये चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं है। बिल्कुल ध्यान है आपका। 2 डेकेन आएगा। अब झूठ बोल रहा हूं मैंने गलती की थी। ओके, 2 डेकेन ही आएगा। बढ़े आगे। ऑल गुड?
अब ये करो क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, अब आपसे अच्छे से हो जाएगा, ये जल्दी से करो। 36 क्वेश्चन। कर लिया? फर्स्ट लेटर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिजाइन बनाई है, आप स्मॉल लेटर से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल का आईयूपीएससी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, स्मॉल लेटर से भी कर सकते हो शुरू। फिर पहले आप ये सोचोगे कैपिटल लेटर, फिर थोड़े दिन बाद बोलोगे सर मिस्टर मिसेस भी लगाना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऑल गुड, जोर से बोलो। कर लिया? क्या मैंने नंबरिंग सही करी है? पक्का पक्का पक्का, ठीक है। इसको आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल और 5 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। और क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। अब बताओ ये सही है क्या? रीजन 5 नंबर पर है यार, गलत है वो, ओके, वो गलत है। वैसे देखा जाए तो अगर यहां लिखा होता 5 और यहां लिखा होता 3 तो सही हो जाता। इट इज क्लियर? दूसरा नाम बताओ। तो इसको ये सही है ना बच्चों? 1 मिथाइल इथाइल सही है, क्लियर है? तो ये नाम तो खैर सही है ही। दूसरा नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 5 आइसोप्रोपाइल, देन 3 मिथाइल एंड देन ऑक्टेन। क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। ये भी सही है, मगर ऑप्शन में नहीं है ये। इज दिस क्लियर? ऑल गुड? ओके बच्चों, ये अभी फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन आप अभी कर नहीं पाएंगे, ये वाला लेकिन क्वेश्चन कर पाएंगे। ये करो, करो जल्दी। लैंग्वेज क्लियर? ओके। ओके, ओके डन। बच्चों इसमें देखो, हैज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद 1 क्वार्टरनरी कार्बन। आप उल्टा चलिए ना, मतलब स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर दोनों कर सकते हैं। मान लो मैंने ये बनाया डी पार्ट 3 मिथाइल ब्यूटेन। पहली बात तो ये नाम ही गलत है, अपने नाम आंख बंद करके बना दिया 3 मिथाइल ब्यूटेन, जैसा दिया बिडू ने वैसा बना दिया। लेकिन एक्चुअल में बच्चों है इसका नाम क्या? ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम ही गलत है। एंड व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस नेम? नंबरिंग इज द मिस्टेक। इज दिस क्लियर? एनीवे, सी पार्ट देखें 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये मजेदार बात है, इसमें एक 4 डिग्री कार्बन है, क्वार्टरनरी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। ऑल गुड? सही आया था ये आंसर? बिड़ो मेरा बच्चा है तू। ओके, सी आंसर इज करेक्ट। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट ये बताओ, ए और बी बताने की जरूरत तो नहीं है, आगे बढ़े, इजी है ना ये तो? ओके,
सिर्फ नाम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल क्वेश्चन थोड़े ट्रेंड चेंज हो रहा है, गलत नाम दे देते हैं। अब आपसे बोलते हैं ये गलत नाम है या सही नाम है, पहचानो और इसका सही नाम बना के बताओ। जैसे ये रॉन्ग नेम है, बट अकॉर्डिंग टू दैट हमने स्ट्रक्चर बना लिया और फिर उस स्ट्रक्चर से हमने सही नाम निकाल लिया। कर सकते हो? अरे बोलो हाँ। हाउ इज द जोश? ओके, ये करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो। मुझे लगता है मैं ये तो बहुत जल्दी करा दूंगा आपको, जो दिया है मैंने, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट। फिर मैं अपने क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना ऐसे ही चलेगा। आप समझ रहे हो? आज मैंने कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रहा है। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट खत्म भी हो गई तो भी हम इस पे प्रॉब्लम्स अपने करेंगे, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, शीट मैंने डाउनलोड करी हैं, वो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसमें से आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए, मैं होमवर्क दूंगा आज। करें स्टार्ट? कर पाए और टाइम चाहिए। और बच्चों ऐसे नहीं बोलना है कर पाए और टाइम चाहिए। आप अगर मान लो नहीं कर पाते हो क्वेश्चन, तो आप बोलो सर 2 मिनट रुक जाओ, हम कर रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, बोलना चाहिए आपको। अरे भाई ठीक है, हाँ बताओ। 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2, 3, 4। इसमें बच्चों 1 डिग्री कार्बन तो है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री भी नहीं है यार। 2 डिग्री कहाँ है इसमें? नहीं है, है ना। तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। नियोपेंटेन कल मैंने बताया भी था आपको, बताया था कि नहीं? बोलो हाँ। सो दिस इज नियो पेंटेन स्ट्रक्चर। इसमें 1 डिग्री है, 4 डिग्री है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? देन 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अंडरस्टूड? 1 डिग्री है, 4 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री। मजा आ गया। ये साला बी नीचे कहाँ आ रहा, भाग भी रहा। ये समझ गए? आगे बढ़े? क्लियर? ओके ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो अब जल्दी से, ये क्वेश्चन करो। हो गया? तुम लोग यार बड़े फास्ट हो, तुमने भी कर लिया? पक्का? मैं स्लो पढ़ाता हूँ, स्पीड बढ़ाऊं? नहीं बढ़ाऊं? मैं स्लो पढ़ाता हूं क्या? नो? बताओ जल्दी। द सेट ऑफ करेक्ट लोएस्ट लोकेंट, है ना? करें स्टार्ट? कहां से करोगे नंबरिंग? कहां से करोगे नंबरिंग बताओ? लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3, 3, 4, 5। आंसर तो दिया ही हुआ है। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, इजी है। इसका नाम तो जरा लिख के बताओ ना, नाम लिख के बताओ ना यार इसका। ठीक है, इसका नाम लिख के बताओ। और एक काम और करो, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन भी निकालो। ठीक है, और इसका नाम भी लिख के बताओ, नाम भी लिख के बताओ। बताओ बताओ। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 3, 3, 4, 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। अंडरस्टूड बच्चों? सही किया आपने।
और 1 डिग्री कार्बन ये है, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। इजी है। आगे बढ़े। ओके बच्चों, ये तो कर नहीं पाओगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन करो जल्दी प्लीज, कंप्लीट 43 करो। हो रहा है, इसमें है ना कुछ छुपी छुपी सी बात है। C4H9, यस। हो गया, करें स्टार्ट। कितने कार्बन है? 4। कार्बन 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 यहां मान ले। ओके, और इसको क्या लिखें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, ये मेन चेन हो जाएगी। अंडरस्टूड? व्हाट इज द नेम? मिथाइल, मिथाइल, इथाइल। पहले क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे? 2,3 डाइमिथाइल। फिर क्या लिखेंगे? 7 कार्बन है, हेप्टेन। ये लिखेंगे। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ये तो करा दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, हो गया था ना सिग्मा पाई। कर लोगे? नहीं कराया था? कर लेना बेटा, ये इजी है। कराऊं क्या सॉल्व? नहीं, ये इजी है। तो बच्चों मैं ये चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन करो आप। 46 करो। थक गए क्या आप लोग? सारे क्वेश्चन तो आपको प्रिंटेड दे रखे हैं, आंसर तुमको दे रखे हैं, थ्योरी तुमको पढ़ा रखी है, फिर भी तुम लोग जो है मुंह बनाते हो। बेल अपनी बजी गई है, क्लास अपनी लेट शुरू होती है क्या? क्यों? मैं? अच्छा, तो पहले तुम्हारी जो क्लास लेट छूटती है उसका क्या? और मैं ऊपर इंतजार करता रहता हूं पलके बिछाए कि क्लास छूटे, फिर छूटती नहीं, मैं पलके लपेट के चला जाता हूं, फिर जब छूटती है तो आता हूं। ओके, इसमें बताओ क्या आएगा? बेटा ये ऊपर वाला तो इथाइल है, और ये 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, तो इसमें तो M कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल वाली बात तो है नहीं, इसका नाम ही वही है, डाइमिथाइल और इथाइल। अब नाम नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट से राइट करते हैं, समझे? सही? क्लियर? और इसका नाम 5 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। माथा का ऊपर से तो नहीं जा रहा? पक्का? सो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। अब इसमें बच्चों हमें डी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है, ये इसका पूरा नाम है, पूरा खानदान का नाम अपने को लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये पेरेंट चेन से साइड चेन, बच्चा, बच्चे से बच्चे, सब लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे टीचर का नाम भी बहुत लेंदी था, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। डारू वेंकटारू वेंकटेश्वर रामकृष्ण वेंकट प्रसाद। इट टुक सम टाइम कि याद रखें इसको। जैसे वो था ना, एक मूवी में भी था, धमाल में, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। आगे बढ़े। सो 5,1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और इसका क्या आ जाएगा? 6 इथाइल। ये पूरा खानदान है, क्योंकि डबल नहीं है। अगर डबल ट्रिपल होता तो 20 ट्रिस लेते, और फिर उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लेते। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डाई लिया है आपने, तो ये इसका पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम है, ये एक ही है। मल्टीपल वाले वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग साइड चेन से, और दोनों क्या है? सिंगल। दोनों क्या है? एक ही है। नहीं आया?
क्लियर? इसका नाम कोई इथाइल तो है नहीं कि हम ई लें, इसका तो पूरा नाम है, ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। तो पूरे नाम अगर है तो फिर उसको डी को लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? मतलब ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 10 कार्बन है, देखें कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो, आंसर तो सही है ना? ये बच्चों कर नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। ये कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में? नहीं, मैंने नहीं कराया। फंक्शनल ग्रुप और ये नहीं करा। ये करो जल्दी, ये जल्दी से करो। है हमारे पास टाइम, चिंता मत करो। हो गया? बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, बताओ। एक तो प्राइमरी अमीन, जब भी अमीन की बात आए उसके साथ जरूर लिखो उसकी डिग्री, 1 डिग्री अमीन। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, साइनाइड। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 6, ठीक है। डीयू बताओ, डीयू कितना है? साइनाइड में 2 आ जाएगा, एक एल्डिहाइड में, सॉरी एक कीटोन में, एक एल्डिहाइड में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक एस्टर में। हो गए 6, ठीक है। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी, ठीक है। और एक क्वेश्चन करना चाहते हो? ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। ये 3 क्वेश्चंस हैं, या तो आप करके ले आना, करके लाओगे, कर लिए तो ये कर लेना बच्चों, ई तक सारे कर लेना, आप ई तक कर लेना, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्लास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अपन पढ़ेंगे और फिर देखते हैं, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में अनसैचुरेटेड पूरे करा दूं आपको, ठीक है। साइक्लिक बाईसाइक्लो भी करा दूं, क्योंकि अब स्पीड बन जाएगी हमारी। शुरू लेक्चर में ही टाइम लगता है कनेक्ट करने में, उसके बाद एकदम स्पीड बन जाती है। अब आपको भी मेरी भाषा समझ में आ गई, लैंग्वेज समझ में आ गई, स्पीड समझ में आ गई, मैं भी आराम से एक्सेलरेट कर सकता हूं। मिलना है सुबह 7 बजे, कितनी बजे? लेट तो नहीं आओगे? पक्का? ठीक है, मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।